हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में लास्ट टाइम हमने जो डेरिवेशन किया था वर्क टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने टॉर्क निकाली थी एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल के ऊपर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, और वो हमारी जो टॉर्क आई थी उसका जो फार्मूला निकल के आया था वो आया था पी ई साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में की बात करें तो टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। और आज हम करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लास्ट टाइम हम ये देख चुके हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगती है और वो उस टॉर्क के कारण रोटेट करने लग जाता है। अब क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क लग रही है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर हम ये निकाल सकते हैं कि उसके पास कितनी एनर्जी है, या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके पास कितनी एनर्जी है जिस टाइम वो रोटेट कर रहा है। तो आज का हमारा डेरिवेशन भी यही है, हमको एनर्जी को कैलकुलेट करना है, हमको एनर्जी को ड्राइव करना है इलेक्ट्रिकल डाइपोल के ऊपर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल of dipole moment P placed in uniform electric field E making an angle theta with E, then torque acting on it। अगर हमने एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल लिया है, वही केस हमारा जो जो हमने कल लास्ट वीडियो में जो किया था, एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट हम ले रहे हैं P, और इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इंटेंसिटी है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो वो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है और हमको पता है कि उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगी उस टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये इतनी उसके ऊपर टॉर्क लगती है। तो अब जब भी हम एनर्जी को ड्राइव करते हैं या एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो एनर्जी निकालने के लिए हम सबसे पहले हम वर्क डन निकालते हैं। तो जो वर्क डन होता है वही जो जिस तरह वर्क डन हमको उसको रोटेट करवाने में करना पड़ेगा उतना ही उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो एनर्जी को निकालने के लिए हम सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं, और जो वर्क डन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, वही वर्क डन उसमें एज ए एनर्जी के रूप में स्टोर हुई है और वही उसकी क्या हो जाती है, एनर्जी। तो हम इसमें यहाँ पे सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे। तो इसमें एक चीज़ एग्ज़ाम में जब आते हैं तो इसको क्वेश्चन को एज ए वर्क डन के रूप में पूछ लेते हैं कि फाइंड आउट द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसमें वर्क डन की से पूछते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी पूछते हैं। तो दोनों का ही सेम ही डेरिवेशन है और सेम तरीके से दोनों ही होते हैं। तो एक ही बात है, हम इसमें वर्क डन निकालेंगे एनर्जी निकालने के लिए, और उसी वर्क डन को क्या बोलते हैं कि उस डॉट डाइपोल की क्या है, वो एनर्जी है। तो वर्क डन निकालने के लिए अब हमको पता है ये मोशन, एक डाइपोल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मूव करता है वो उसका रोटेटरी मोशन होता है, उसमें रोटेट करता है। और रोटेशन मोशन में जो वर्क डन है वो होता है, निकालने के लिए हम फार्मूला जो होता है हमारे पास होता है W इक्वल टू टो डॉट थीटा। तो वर्क डन W इक्वल टू टो डॉट थीटा होता है। टो इज ए टॉर्क एंड थीटा इज एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं या एंगल बोल सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें हम निकालते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी थीटा इज ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगल। टो इंटू थीटा, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसमें टॉर्क का फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हम वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट हो। जहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट होगी वहाँ हम डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करके थीटा की वैल्यू पुट करके हम वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे टॉर्क का जो फार्मूला है, ये टॉर्क का फार्मूला, उसमें एक वैल्यू आती है थीटा। अब साइन थीटा वैल्यू है टॉर्क के फार्मूले में, तो जैसे ही एंगल थीटा चेंज होगा उसी के हिसाब से टॉर्क की वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब टॉर्क यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो जहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला पुट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक स्मॉल क्वांटिटी लेके चलते हैं, कैलकुलस का यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। उसमें स्मॉल क्वांटिटी निकालेंगे वर्क डन की पहले, और उसके बाद उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे जहाँ तक हमको वर्क डन निकालना है। तो ये इसमें तरीका यूज़ करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें हम फर्स्ट हम वर्क डन निकालते हैं और वर्क डन कैसे निकालेंगे, फॉर स्मॉल वर्क डन।
अगर हम हमारे पास एक एंगल ले रहे हैं हम थीटा 1, उसको स्मॉल जरा सा अगर हम डिस्प्लेस करेंगे या थोड़ा सा उसको एंगल चेंज करेंगे थीटा 2 तक, तो उसके लिए हमें वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और उसके लिए हम एक ये मान लेते हैं कि बहुत स्मॉल वर्क डन के लिए अगर टॉर्क की वैल्यू थीटा की वैल्यू हम ले रहे हैं डी थीटा, स्मॉल एंगल ले रहे हैं, और उसके लिए जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा वो बहुत ही स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, और उसके लिए हम डिनोट करेंगे उसको डी डब्ल्यू से वर्क डन को। और उस केस में जो टॉर्क लगेगी और उतनी स्मॉल एंगल के लिए हम ये मान लेते हैं वो टॉर्क क्या है, वो कांस्टेंट है। और फिर उसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। तो स्टार्टिंग में हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट टॉर्क इज। अब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को डी डब्ल्यू से, स्मॉल अमाउंट। और अब जैसे इसका फार्मूला हमको पता है, तो वर्क डन का फार्मूला होता है टो, और स्मॉल अमाउंट मतलब स्मॉल एंगल के लिए उसके लिए हम यूज़ किया है डी थीटा, टो इंटू डी थीटा। अब हमको टो की वैल्यू पता है कि टॉर्क की वैल्यू कितनी है आती है, इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे जो वर्क डन निकला, ये निकला है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसको टोटली इसको इंटीग्रेट करना है थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। हमने ये मान लिया है कि फर्स्ट जो डाइपोल हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है वो थीटा 1 एंगल पे रखा है, और उसके बाद हमने उसको डिस्प्लेस किया है थीटा एंगल 2 तक। तो ये यहाँ तक हमें इसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू का। और डी डब्ल्यू का जैसे जैसे इंटीग्रेशन कर देंगे तो डी डब्ल्यू की जगह हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटीग्रेशन के बाद। और इंटीग्रेशन करना है थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। बाकी टर्म हमारी वही है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमको पता है यहाँ कि पी ई क्या है, ये कांस्टेंट हो जाएंगे इसके लिए, इस केस के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन किसका है, डी थीटा का है, एंगल ही वेरिएबल है। तो पी ई क्या है, इसमें वेरिएबल क्वांटिटीज़ नहीं है, तो पी ई को हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन बाहर आ जाएंगी। तो हमको इंटीग्रेशन किसका करना होगा, साइन थीटा डी थीटा का। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और उसके साथ इसमें लिमिट आ जाएगी थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो यहाँ से हम अगर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो वर्क डन आता है वो आता है W इक्वल टू माइनस पी ई। एक मिनट, यहाँ जैसे यहाँ साइन थीटा की वैल्यू हमने ये माइनस इसलिए निशान आया है, जैसे हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस थीटा होता है। तो इसलिए हमने ये जो माइनस निशान था वो हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अंदर जो माइनस पी ई ब्रैकेट में आ जाएगा कोस अपर लिमिट कोस 2 थीटा माइनस लोअर लिमिट कोस थीटा 1। तो ये हमारे पास इसमें हो जाएगा वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा। और हम यहाँ तक हम ये निकला है वर्क डन। अब मैंने बताया जैसे कि हम किसी चीज़ को पर वर्क करते हैं वो उसके लिए हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। और क्योंकि एनर्जी ना तो कभी डिस्ट्रॉय होती है और ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी इज ए कंजर्वेशन का प्रिंसिपल होता है। तो एनर्जी को हम एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी है, जो हमने वर्क किया है और वर्क करने में जो हमने एनर्जी को यूज़ किया है, वो एनर्जी इसमें एज ए जो वो वर्क डन इसमें एज ए एनर्जी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, उसी वर्क डन को हम ये बोलेंगे कि उसके पास क्या है, ये एनर्जी है। तो अगर हमने इतना वर्क डन करना पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, यही उसके पास क्या है, इतनी उसके पास एनर्जी है। तो दिस वर्क डन इज स्टोर इन इलेक्ट्रिकल डायपोल एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और उसको हम एनर्जी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमको आज एक इसमें कैलकुलेट किया है हमने, इसमें एनर्जी निकाली है। और इसमें अब नेक्स्ट इसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको, इफ़ थीटा 1 इज़ 90 डिग्री, अगर थीटा 1 को हम 90 डिग्री पे लें
और थीटा टू इक्वल टू थीटा। अब हमको ये देखना कि थीटा जो एनर्जी जो होती है वो जीरो कब होती है और एनर्जी मैक्सिमम कब होगी या मिनिमम कब होगी, ये से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम थीटा वन को 90 डिग्री पुट करें और थीटा टू को थीटा पुट करें तो हमारा जो एक्सप्रेशन जो आ जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है u इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। इसमें हमेशा हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एनर्जी और वर्क डन जो होता है वो हमेशा माइनस में आता है। तो माइनस में आता है किसी डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो एनर्जी है और वर्क डन दोनों ही माइनस में क्वांटिटी जाती हैं। या आ जाएगी पी ई कोस थीटा। और कोस थीटा को अगर हम क्योंकि एनर्जी क्या एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इज ए स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसमें देख रहे हैं हम, इसमें कोस थीटा की वैल्यू आई है तो इसको अब हमारे पास पी बी वैक्टर है और ई बी वैक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको लिख सकते हैं यू को इन वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास ये आ जाएगी u इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट वेक्टर e। तो ये इसकी आ जाती है इसकी वेक्टर फॉर्म या इसकी डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको हम डिनोट कर सकते हैं। अब एनर्जी का फार्मूला से हमें देख रहे हैं यहाँ u इक्वल टू पी ई कोस थीटा है। तो अब हमको ये देखने की इसमें एनर्जी मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है। अगर मैं यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो कोस जीरो इक्वल टू होता है 1, कोस जीरो इक्वल टू 1। और थीटा इज ए एंगल बिटवीन पी एंड ई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या है, एंगल थीटा है। तो इसका मतलब ये है अगर इस साइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यार यही हमारे पास क्या है, डायपोल की डायरेक्शन है। और यही हमारे पास डायपोल की डायरेक्शन है इस साइड, ये डायपोल की डायरेक्शन पी। तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम ये देख रहे हैं कि इस केस में जो इसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी ओनली, और यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो u की इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई के, u इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी। तो इस केस के लिए उसके पास एनर्जी होती है डायपोल के पास, वो एनर्जी कितनी होती है, माइनस पी ई। ऐसे ही हम अगर थीटा की वैल्यू को, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो कोस 90 इक्वल टू हो जाता है 0। और कोस 90 इक्वल मतलब इसका यही है, अगर डायरेक्शन हम ये ई की डायरेक्शन है और ये अगर पी की डायरेक्शन है पी की, तो ये एंगल है इसके बीच में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और इस केस के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है तो एंगल 90 है और कोस 90 इक्वल टू होता है 0। तो अगर यहाँ अगर कोस 90 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, या कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0, तो यू एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो इस केस के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसके पास मिनिमम एनर्जी कब होगी या मिनिमम एनर्जी किस एंगल पे होगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो हम ये बहुत बार बच्चे कन्फ्यूजन में होती हैं कि हम ये बोलेंगे कि उसके पास जीरो जो है 90 डिग्री पे होता है तो जीरो उसके पास जो एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी है। तो ये आंसर गलत है। इसके पास जो मिनिमम एनर्जी होती है वो होती है माइनस पी ई, जो कि एंगल 0 पे थी, जब एंगल 0 पे था। तो एनर्जी, क्योंकि एनर्जी 0 है 90 डिग्री पे, मगर माइनस पी ई 0 से भी छोटा होता है, तो हम मिनिमम एनर्जी कब बोलेंगे कि उसके पास कब है, जब है उसके पास माइनस पी ई। और वो पी ई कब होती है, माइनस पी ई, जब एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये चीज़ हम इसमें इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझा सकते हैं। तो ये चीज़ आती है आज हमारी इसमें। तो ये है डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लिए इतना ही है।